नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मनीष लूथरा, अम्बाला सिटी हरियाणा से। तो आज आपके साथ कुछ चीज़ें शेयर करने लगा हूं मैं, और बड़ी इम्पोर्टेंट है। अगर आप पहले से टेक्नीशियन हैं तब भी, और अगर आप बिगिनर हैं तो भी। तो हमारे पास आप जानते हैं मल्टीमीटर है, ये वाला डिजिटल मल्टीमीटर या एनालॉग मल्टीमीटर। तो इसमें दो प्रोब लगती हैं, आप जानते हैं अच्छे से। तो आपको एक बार चेक कराता हूँ। ये मल्टीमीटर से मैंने से अभी बीप मोड पे, कॉन्टिन्यूटी मोड पे रखा है, और ये पिन्स आप देख सकते हैं किस टाइप की हैं, जो रेडीमेड आती हैं। और इस पे ये बीप साउंड आप चेक कर सकते हैं, सुनाई दे रही है आपको। और अगर ये वाली दोनों प्रोब की पिन्स और ज़्यादा बारीक ले लें, ब्रांडेड कोई केबल ले लें, तब भी हमारा काम पॉसिबल नहीं हो पाता। उसका रीज़न क्या है कि हमारे दोनों हाथ, ये वाले दोनों हाथ बिजी हो जाते हैं। और अगर इसका सॉल्यूशन यानी यूनिवर्सल ऐसा टूल आपको मैं दे दूं बना के, और जो आप भी बना पाएंगे मात्र 13 रुपये के अंदर, सिर्फ 13 रुपये के अंदर, स्क्रैप में से या जैसे भी, उसका रिजल्ट क्या आएगा आपके सामने वो आप देख सकते हैं। तो अभी फ़िलहाल इतना सा डेमो दे रहा हूँ और फिर वीडियो में आगे बढ़ेंगे। तो फिलहाल इन केबल्स को मैं रिमूव कर रहा हूँ यहाँ से, मल्टीमीटर से। और आप देखिए, अब मैं ये केबल लगा रहा हूँ जो कि हमने खुद ही बिल्डअप किया है, और इसी को शेयर करूँगा ये बनी कैसे। तो कॉमन पे मैंने लगा दिया इसकी ब्लैक प्रॉप को, और ये वाली रेड वाली को ओम और वोल्ट वाले पे। अब आप देखिए, सिंगल हैंड टूल हो गया, ये सिंगल हैंड टूल हो गया आपके सामने। ये ट्वीज़र टाइप है, और इसे अगर अभी बीप मोड के ऊपर है, और मैं आपको एक बार इसे सिंगल 2 फिंगर से, ये देखिए आप, इसमें हम क्या क्या चेक कर सकते हैं उसका डेमो देता हूँ। और फ्यूज़ कैसे चेक होगा, कैपेसिटर कैसे चेक होगा, पीसीबी में क्या चीज़ चेक हो सकती है, वोल्टेज कैसे चेक हो सकते हैं, और ओपन करने के बाद कैसे चेक हो सकता है सिंगल हैंड से। ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है जो आपको भी समझ आती है और मुझे भी समझ आती है। जो लोग पहले से काम कर रहे हैं उन्हें भी, और जो बिगिनर्स हैं उनके लिए तो हेल्पफुल रहेगा ही रहेगा। तो जितने आपको इसके बेनिफिट्स मैं बताऊंगा, इसके अलावा आप इसी टूल से क्या क्या कर सकते हो, ये बेनिफिट्स आपको कौन कौन से मिल सकते हैं, ये आप कमेंट में शेयर करना मेरे साथ। फिर नेक्स्ट वीडियो के लिए फिर आपको बताऊंगा और कौन कौन से टूल्स एडवांस लेवल के मेरे पास हैं। और हम एडवांस लेवल के टूल्स खुद से बना सकते हैं बहुत कम दामों में, और वो मिलते हैं हमें बहुत महंगे महंगे। हमें अपना काम करना है, आप समझ सकते हैं, हमें अपना काम करना है। एडवांस टूल का मतलब ये है कि हम ईजी तरीके से कर सकें। तो जो टूल मैं आपको सिखाने लगा हूँ, मैंने गूगल पर सर्च किया, और सर्च करने के बाद जो रिज़ल्ट निकला वो आपके सामने है, आप देख सकते हैं। 250 रुपये से लेके 350 रुपये में, और हम बना लेंगे, यानी मैं आपको सिखाऊंगा और आप बना लेंगे मात्र 13 रुपये के अंदर ये वाला टूल। और ये यूनिवर्सल टूल है जो आपके बहुत काम आने वाला है, और कहाँ कहाँ काम आएगा वो आपको तब पता चलेगा जब पूरी वीडियो आप देखेंगे। तो दोस्तों देखिए, मैंने अभी नॉर्मल जो हमारी ये वाली कोड मल्टीमीटर के साथ आती हैं, और वही लगी हुई हैं, कंपैरिजन करने के लिए आपको दिखा रहा हूँ। और कुछ असेंबली पार्ट्स आपके सामने मैंने यहाँ लिए हैं। ये रेजिस्टेंस है, आप देख सकते हैं। इसके बाद ये कैपेसिटर है, और एक ये फ्यूज़ है, और उसके बाद एक ये ड्रॉयड है, उल्टी साइड से है तो उसको पलट दूंगा, और एक बकवाइल है। तो इन सबको हम टेस्टिंग के लिए पहले इस केबल के साथ यूज़ करके देखते हैं कि हमें दिक्कत कहाँ आती है, परेशानी कहाँ आती है। तो अगर मैं इस रेजिस्टेंस की बात करूँ, तो अगर इसे यहाँ ऐसे रखता हूँ, और ये देखिए इसे, ये भाग रही है। अब मैंने बीप पे रखा इसे, अब इसे पकड़ तो बन गई, लेकिन उस तरीके से नहीं बन रही। ये देखिए, ये फिर स्लिप होगी, तो ऊपर या नीचे। अब ये कैपेसिटर के ऊपर अगर आता हूँ मैं, तो आप देखिए सेम यही कंडीशन बनेगी। पिन को संभालना मुश्किल है, पार्ट को पकड़ना मुश्किल है। तो इस तरह की दिक्कत सबके साथ आती है। तो इसीलिए ट्वीज़र वाली हमारी जो प्रॉब है, अब एक बार आपको उसका डेमो चेक कराता हूँ, कितना आसान है काम करना और कितनी जल्दी हम कर सकते हैं, वो आपको दिखाता हूँ। तो देखिए, आपके सामने इस ट्वीज़र वाली प्रॉब से इस रेजिस्टेंस को चेक कर रहा हूँ जो ओपन की हुई है मैंने। और ये देखिए बीप साउंड आ रहा है, और 48 आपको दिखाई दे रहा है। 47 ओम का रेजिस्टेंस यहाँ दिखा रहा है ये। और इसे ग्रिप करना कितना आसान था, छोड़ भी दिया मैंने इसे। वापस आपको एक बार ग्रिप करके दिखाता हूँ, चेक करना आसान हो जाता है इससे। ये देखिए, आप बीप साउंड सुन पाएँ, मैंने हटा दिया। अब इसके बाद नेक्स्ट पार्ट हमारा जो है वो है कैपेसिटर।
ब्राउन कलर में जो होता है, अभी ट्वीज़र जुड़ी थी। तो एक बार आपको दोबारा से चेक कराता हूँ। ये देखिए, यहाँ पर आप चेक कर सकते हैं मल्टीमीटर पे, क्योंकि कैपेसिटर ओपन ही दिखाता, OL दिखा रहा है आपको। और पिन को पलट के लगा के दिखाता हूँ एक बार आपको। ये देखिए, मैंने इसे हटा लिया और इसको पिन को पलट रहा हूँ। रेड प्रोब और ब्लैक प्रोब सेम उसी तरह से काम करती हैं। और आप देखिए वापस अब OL दिखाएगा, OL ही दिखा रहा है मल्टीमीटर की तरफ। देखिए, ये हमारे पास ड्रॉयड है इसका, और इसको एक बार चेक करते हैं इधर से भी। इसे मैंने ग्रिप कर लिया और आप देख सकते हैं मल्टीमीटर की तरफ आपको चेक कराता हूँ, रीडिंग आ रही है। और अब पलट के लगाऊंगा इसको, और पलट के लगाने पे कोई रीडिंग नहीं आनी चाहिए। तो पिनों को पलट रहा हूँ इस तरीके से, सिंगल हैंड टूल है, इस तरीके से काम करता है, आप देख सकते हैं। और ये देखिए, अब किसी तरह की कोई रीडिंग नहीं है, हमारा डॉयड परफेक्टली। केबल जो आपके सामने है, ये वाली केबल मैंने अब LED टेस्टर पे लगाई है और आपको एक बार चेक कराता हूँ। यहाँ पर हमारे LED एक बल्ब है मेरे पास, तो एक बार उसे आपको चेक कराता हूँ। ये देखिए, आप देख पाए शायद, क्योंकि आंखों पे लाइट पड़ रही है और आप देख पाएंगे शायद। ये देखिए, ये सही ढंग से काम कर रही है हमारी केबल। ये देखिए, और यहाँ कितने वोल्ट लिए थे वो भी आप चेक कर चुके होंगे, नहीं तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो ये वाली केबल हमारी यूनिवर्सल टाइप की केबल है। और इसका कहाँ कहाँ यूज़ कर सकते हैं, कुछ चीज़ें तो मैंने आपको बता ही दी हैं, और कुछ चीज़ें आप बताएंगे कमेंट के अंदर। अगर कमेंट में बताएंगे 5 चीज़ें अगर मैंने आपको बताई हैं, तो 5 चीज़ें अगर एक एक भी इनपुट अगर आप देंगे, और टोटल 10 या 15 इनपुट मुझे मिले कि ये केबल कहाँ कहाँ यूज़ हो सकती है, तो मेरा एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर होगा, और आपका एक्सपीरियंस और मेरा एक्सपीरियंस मिला के हमारे जितने भी यूट्यूब के ऊपर जितने व्यूअर्स हैं उन सब के साथ शेयर होगा। तो अब आगे बढ़ता हूँ। तो आप देखिए, यहाँ पे मदरबोर्ड है यूनिवर्सल हमारे पास, और इसी यूनिवर्सल बोर्ड के अंदर इसकी सप्लाई ऑन करके आपको एक बार दिखाता हूँ, और इस मल्टीमीटर के साथ आपको एक बार चेक कराता हूँ। वही 2 कोड जो सबके पास होती हैं उसी तरीके से। देखिए, यहाँ पर पावर आ चुकी। अब स्टैंड बाई मुझे रिलीज़ करना, और यहाँ पे मुझे इस IR सेंसर पर वोल्टेज चेक करने हैं। तो अब आप देखिए, एक फिंगर से मैंने इसे पकड़ा, ये ग्राउंड पे वायर लगाई, और यहाँ वोल्टेज चेक कर रहा हूँ मैं। मीटर पे दिखाता हूँ आपको। एक सेकंड, ये देखिए, यहाँ पर 2.7 वोल्ट आ रहे हैं, और इस साइड पे लगा रहा हूँ तो आप देख सकते हैं कितने वोल्ट यहाँ पर अवेलेबल हैं। 3 वोल्ट अवेलेबल है। अब मुझे रिमोट का बटन प्रेस करके IR चेक करना है, तो ये मेरे दोनों हाथ बिजी हैं, तो अब कैसे पॉसिबल होगा। तो एक बंदा, मुझे एक और ऐसा बंदा चाहिए जो रिमोट के बटन को दबाए और मैं इस IR सेंसर को चेक कर सकूं। तो मेरे लिए ये वाली केबल इसी समय ख़राब होगी, क्योंकि मेरे पास कोई हेल्पर नहीं है। तो अब मैं यही वाली जो हमने बनाई आपको इसका डेमो दिखाता हूँ। तो अब कैसे काम करेंगे, ये रहा रिमोट, और सेम उसी तरह से आपके सामने यहाँ पर वही IR सेंसर आपके सामने है, और रेड इसकी प्रोब इधर रखता हूँ, ग्राउंड ब्लैक बीच में है ये। तो यहाँ वोल्टेज चेक करता हूँ, एक हाथ मेरा फ्री हो गया। अब मैं रिमोट का बटन प्रेस कर रहा हूँ आपके सामने। ये रिमोट मेरे हाथ में है क्योंकि मेरा हाथ फ्री हो चुका, और देखिए यहाँ पे कोई वेरिएशन नहीं है, लेकिन स्टैंड बाय रिलीज़ हो चुका, क्योंकि इस साइड पे हमारे IR के वोल्टेज आ रहे थे। तो उस साइड की तरफ हमारे ऑपरेटिंग बोर्ड थे IR के, और इस तरफ हमारे। अब मैं आपके सामने यहाँ पर एक बार बटन को प्रेस करता हूँ, स्टैंड बाय रिलीज़ हो जाएगा, मेरे ये वाला हाथ फ्री हो चुका। और देखिए, बटन दबा रहा हूँ और मल्टीमीटर की तरफ दिखाना ब्रदर, ये स्टैंड बाय रिलीज़ हो चुका। अब एक ही हाथ से ये वाला काम मेरा हो रहा है, और आपको और बटन दबा के दिखाता हूँ, यहाँ वेरिएशन हो रहा है। तो IR सेंसर हमारा, मैं इसे एक बार रेगुलर प्रेस करता हूँ, देखिए वोल्टेज आप देख पा रहे हैं। तो 2 हाथों से हमारा काम होगा, मुझे किसी हेल्पर की ज़रूरत नहीं है। तो दोस्तों देखिए, एक तो ये आइसक्रीम स्टिक बाज़ार में मिल जाती हैं, किसी भी बुक सेलर के पास जाएंगे अगर आप, तो ये पूरा पैकेट 25 रुपये का मिला मुझे। इन्हीं का यूज़ करना, कोई भी एक निकाल लेते हैं इसमें से, और उसी से आपको बताऊंगा। एक सिर्फ 2 चाहिए हमें, एक लेफ्ट और एक राइट साइड की, ब्लैक और प्रॉब और रेड प्रॉब में।
तो एक बार इसको चेक कर लेते हैं, डायमेंशन इसकी ये बराबर होनी चाहिए, इक्वल होनी चाहिए। तो ये वाली बिल्कुल परफेक्ट फिट बैठ रही हैं। और इसकी इतने 100 पीस अप्रोक्स होंगे, तो इसमें इस एक पीस की अगर बात करूँ 50 पैसे से ऊपर नहीं है। इसी से हमारा काम हो जाएगा। एक स्टिक और की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि हमें ट्वीज़र बनानी है, तो उसके लिए एक स्टिक की और ज़रूरत पड़ेगी। तो 3 स्टिक लेते हैं हम, एक ब्लैक प्रॉब, एक रेड प्रॉब, और बीच में हमें जो टेंशन देनी है, ये 3 चीज़ें चाहिए। और उसके बाद आप देख सकते हैं मेरे हाथ में है, ये 20 रुपये का पैकेट है, 20 पिने इसके अंदर। पिने नहीं, मतलब ये हमारी सुई है, जो कपड़े सीलने वाली सुई होती है, ये वो वाली सुई है। ये देखिए, आप देख सकते हैं। और ये हमें 2 चाहिए, 2 मैंने यहाँ से ये निकाल ली। अब इसके साथ हमें कैसे क्या काम करना बताता हूँ। सबसे पहले हम जो ये हमारे निडल्स हैं, इनको थोड़ा टेपर करना पड़ेगा यहाँ से, और थोड़ा सा मोड़ना पड़ेगा। अब उसको कैसे करते हैं वो आपको दिखाता हूँ। उसके बाद इसे यहाँ सोल्ड करके किस तरीके से हम पिन्स को लेके जाएंगे, और हमारी ट्वीज़र वाली प्रॉप जो है रेडी होगी। तो अभी फ़िलहाल आपको एक सैंपल मैंने रेडी कर रखा है एक साइड का, और एक आपके सामने रेडी करता हूँ। जो सैंपल रेडी कर रखा है एक बार आपको उसको दिखाता हूँ। ये देखिए, आप देख सकते हैं, ये वाला सैंपल मैंने ऑलरेडी रेडी कर रखा। यहाँ एक पिन लगा रखी है और ये वाली वायर आ रही है। तो इसी तरीके से सेम आपको बताता हूँ किस तरीके से काम होगा। तो अभी फ़िलहाल इसे थोड़ी हथौड़ी सा चोट मार के से थोड़ा सा बैठा लेते हैं, और थोड़ा सा इसको मोड़ लेते हैं। फिर उसके बाद इसमें कैसे फिट होगी, कैसे बनेगा, वो बताता हूँ। तो चलते हैं हम अभी इसे टेपर करने के लिए। तो ये नीडल मैंने यहाँ रख ली, और हैमर से इसे मैं थोड़ा सा बैठा लेता हूँ, और टिप मतलब इसे थोड़ा सा, थोड़ी सी और अभी बैलेंस है। हो गया हमारा काम, इतना ही करना है। और इसे थोड़ा सा यहाँ से, ये बड़े आराम से हाथ से भी बेंड हो जाएगी इस तरीके से। ये देखिए, ये बेंड हो चुकी, अगर आप देख पाएँ। इतना सही बेंड करना, और ये बेंड करने के बाद अब इसके बाद क्या करना है नेक्स्ट स्टेप पे, वो बताता हूँ आपको। अभी फ़िलहाल इस एक पिन को रख रहा हूँ, और अब इसके बाद एक स्टिक मैंने यहाँ से ले ली, और अब स्टिक के साथ हमने क्या करना है तो आपको दिखाता हूँ। तो ये वाला हिस्सा मैंने एक साइड का बना लिया था। अब इसी के नाप के हिसाब से हम चलते हैं, और इसे यहाँ रखते हैं। रखने के बाद ये वाला हिस्सा टेपर करेंगे, और जो इसके हिसाब से था, तो इसे एक बार कटर से, सिंपली किसी भी कटर से आइडिया से आप काट सकते हैं। इस तरीके से ये कट गया, और इस तरफ से भी सेम एज इट इज़। बाद में देख लेंगे उसको एक्यूरेट कैसे करना। तो ये कट गया हमारा, ये देख सकते हैं आप, ये कट चुका। अब इसके बाद अब इसके अंदर वायर कैसे जाएगी, तो थोड़ी सी इसके अंदर वायर के लिए झिरी मारनी पड़ेगी। तो आरी के ब्लेड को यूज़ करते हैं इस जगह पे, और यहाँ पे इसके आरी के ब्लेड से यहाँ से लेके यहाँ तक एक झिरी मार लेते हैं। वो आप देख सकते हैं, ताकि आगे दिक्कत ना हो कोई। ये देखिए, इस तरह से हमें यहाँ सीधी सीधी बिल्कुल बीच में वायर के हिसाब से झिरी मारनी है। और वायर कौन सी यूज़ करनी है वो बताऊंगा अभी आपको, और वो नॉर्मली आपके पास पड़ी होगी, कोई खर्चा नहीं होने वाला आपका। आप अगर पूरी वीडियो पे बने रहेंगे तो मात्र 10-15 मिनट के अंदर ये खुद से बना लोगे आप। तो इसे बहुत ज़्यादा गहरा भी नहीं करना कि ये 2 पीस में डिवाइड ना हो। खड्डा मारना है और उस तरीके से काम करना अपने को। और ये देखिए, इतना गुड एनफ हो चुका। और जो निडल मैंने काटी थी उसे कैसे एडजस्ट करना, उसे कैसे सोल्ड करना, इसके बाद वो बताता हूँ। फिर इसे जोड़ना कैसे आपस में, और उसकी ट्वीज़र कैसे बनेगी वो दिखाता हूँ। तो अभी एक बार आप देखिए ध्यान से, ये मैंने इसके अंदर चिरी लगा ली, और अभी एक बार आपको फाइन, ये देखिए इस तरीके से झिरी लगी। आप अपनी वायर के हिसाब से देखिए, झिरी यहाँ बन चुकी, अपनी वायर के साइज़ के हिसाब से आप इसे एडजस्ट कर सकते हैं। थोड़ा बड़ा या छोटा या थोड़ा चौड़ा कर सकते हैं। पर अब इसकी स्ट्रेंथ थोड़ी कम हो गई है, उसे कैसे स्ट्रेंथ को बढ़ाना है वो भी बताऊंगा अभी आपको। तो जो आपके सामने मैंने ये निडल रेडी की थी, ये वाली, अब इस पर सोल्डरिंग करेंगे। सोल्डरिंग करके इसके हिसाब से एक सैंपल मैंने रेडी कर लिया था, इसके इक्वल करके साइज़ के हिसाब से फिर इसे इसी तरीके से लगाएंगे। तो वो दिखाता हूँ अब आपको। तो देखिए दोस्तों, मैंने इसे इक्वल लेवल पे रख लिया, और पिन के हिसाब से, और वायर आप सिंपल 1 mm की जो तार होती है उसे ले सकते हो। और मैंने अभी यहाँ से
इसे हल्का सा कट किया और उसके बीच में से सिर्फ गुड एनफ तारे होती हैं इसके अंदर, आप 3 तारे सिर्फ इसकी यूज़ कर सकते हैं। उसे एक बार सोल्ड करने के लिए हमारे नीडल पे इतना सा ट्विस्ट करने के बाद सोल्ड कर सकते हैं। और सबसे पहले आपको दिखाता हूँ कि ये वाली जो हमारी नीडल है इसके ऊपर ये सोल्ड हो सकती है, और पहले इसके ऊपर सोल्डर लगाएंगे और वो आपको तो एक बार दिखाता हूँ कि सोल्डरिंग कैसे। नीडल को आपके सामने मैंने थोड़ा चपटा करके टेपर किया था, और जिस जगह पे धागा डाला जाता है उस जगह पे पेस्ट लगा रहा हूँ। ये पेस्ट लगाने के बाद आपके सामने इसको सोल्ड करता हूँ, और आप देख पाएंगे कि इसमें कोई दिक्कत नहीं होने वाली, आपको आराम से यहाँ सोल्डरिंग हो जाएगी। ये देखिए यहाँ सोल्डरिंग हो चुकी, ये सोल्डर हो चुका। अब इसके बाद नेक्स्ट स्टेप हमारा, ऐसी 1 mm की तार आपके पास नॉर्मली अवेलेबल होगी जो बिजली की फिटिंग में यूज़ होती है। तो इसकी इस साइड से मैंने 3 तारें लेके उन्हें एक बार ट्विस्ट कर लिया। ट्विस्ट करने के बाद एक बार इसे सोल्ड कर लेता हूँ। प्री सोल्ड करने के बाद फिर वहाँ पर सोल्ड करना इजी हो जाएगा और परफेक्शन बन जाएगी, ताकि किसी तरह का कोई डाउट ना रहे। और ये देखिए आपके सामने ये सोल्ड हो चुकी है। और अब इसे हल्का सा टेपर काट लूँगा, ताकि ये टेपर काट लिया आप देख सकते हैं। और अब यहाँ पर इसे किसी भी एंगल में हम सोल्ड कर सकते हैं, उसमें कोई परेशानी नहीं है। एंगल बाद में सेट करेंगे हम हमारे ट्वीज़र का। तो अभी इस आपके सामने यहाँ सोल्ड करने लगा हूँ, और सब चीज़ें आपके सामने लाइव चल रही हैं। बिल्कुल एक एक चीज़ स्टेप बाय स्टेप आपको बता रहा हूँ, ताकि आपको किसी तरह की कोई दिक्कत परेशानी ना आए। आप 10 मिनट के अंदर बना लेंगे, इतना मुश्किल काम नहीं है। भले वीडियो लंबा होगा, लेकिन बनाने का समय जो आपको लगना है वो 10 मिनट से ऊपर लगेगा नहीं। तो ये देखिए, ये यहाँ पर आप देख सकते हैं प्रॉपर सोल्ड हो चुका। और अभी इसका यहाँ से लेके वहाँ तक अब हमें चाहिए कितना, एक बार इस नीडल के हिसाब से इसे चेक कर लेते हैं। पहले से जो पहले बना रखी थी, वो इसलिए बना के रखी थी मैंने कि ताकि आपको एक सैंपल में बता पाऊँ। और इस नीडल का साइज़ बराबर करना अपने को। आपको जो प्रोसेस दिखा रहा हूँ आप ध्यान से देखिए और इसे समझिए, क्योंकि ये वाला प्रोसेस फास्ट फॉरवर्ड किया ताकि आप मतलब वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा ना हो, और ये आपके लिए किया है स्पेशली। और सिर्फ 10 मिनट लगने हैं आपको उसको बनाने में। वीडियो भले लंबा हो सकता है, मैंने पहले ही बोला था, पर आप 10 मिनट में टूल बना सकते हैं ये। और ये इतना बेहतरीन टूल है, इसके रिजल्ट्स पहले भी देख चुके। और अगर आप ऑनलाइन चेक करेंगे तो ये 250-300 से लेके 1200 रुपये तक का टूल मिलता। तो आप इस प्रोसेस को फॉलो कीजिए। फास्ट फॉरवर्ड किया तो वो आपके लिए किया, ताकि आप इस प्रोसेस को समझ सकें। इसी फेविक्विक के ऊपर डाल दूंगा, पहले भी ऐसा ही किया था। ये थोड़ा सा सेट हो गया। अब इसके ऊपर यहाँ पर मैं टेल्कम पाउडर भर भर के डाल दो। आप कोई घबराने की जरूरत नहीं है, जो एक्स्ट्रा होगा वो अपने आप निकल जाएगा। और एक स्टिक जो मेरे पास एक्स्ट्रा पड़ी थी, उसी से इसको यहाँ एडजस्ट कर लेता हूँ। ये देखिए इस तरह से। अब एक बार फिर वापस से इस ग्लू का यूज़ करूँगा, ताकि इसकी फिक्सिंग हो पाए, क्योंकि ये जो हमारा टेल्कम पाउडर सीमेंट की तरह काम करेगा, जबकि हम बाकी सब चीज़ें सोल्डरिंग कर चुके हैं नीचे। तो वहाँ कोई दिक्कत होने वाली, कनेक्शन में किसी तरह की कोई दिक्कत होने वाली नहीं है। कुछ सेट हो चुका है इसके अंदर। तो इस तरह का कोई भी ब्रश या पेंट वाला ब्रश भी आप अप्लाई कर सकते हैं, और इसे इस तरीके से पाउडर को, जो हमारा टेल्कम पाउडर, उसे हटा सकते हैं। फूंक मार दी मैंने इसे, और अब देखते हैं इसकी स्ट्रेंथ और इसकी स्ट्रेंथ करीब करीब इक्वल हो चुकी। अब इसके बाद ये वाली झिरी के अंदर अपने को लेके आना। तो अब हमारा टेप का काम ख़त्म हो चुका है यहाँ से, और इस वाले हिस्से का भी काम ख़त्म हो चुका। तो बस अपने को करना क्या है, अब इस वाले हिस्से को सेट करना। तो इसे नॉर्मली सिंपली इस तरीके से रख के, फिर बिल्कुल इस लास्ट वाले कोने पे लाके यहाँ पर फेविक्विक या सुपर जेल जो भी आपके पास अवेलेबल है उसकी एक ड्रॉप डालेंगे। थोड़ा सा टेल्कम पाउडर यूज़ करेंगे। आप इस जगह पे कुछ भी यूज़ कर सकते हैं, आटा यूज़ कर सकते हैं, मैदा यूज़ कर सकते हैं, जो भी आपके पास अवेलेबिलिटी है। मेरे पास टेल्कम पाउडर पड़ा था तो मैंने उसका यूज़ किया।
स्ट्रेंथ उतनी बन जाएगी। थोड़ा सा हिल गया दोबारा से एक बार, क्योंकि अपने टारगेट पे पाउडर डाला नहीं था। तो ये देखिए अब आ गया। इसके ऊपर एकदम बैठता नहीं है, तो थोड़ा सा सेटिंग के लिए इसके ऊपर आराम से डाल लेते हैं इस तरीके से, ताकि इसके अंदर घुल जाए और स्ट्रेंथ बना ले अपनी। ये देखिए, बस हमारा इतना ही काम था इसके अंदर। ये हमारा हो चुका। अब इसको थोड़ा सूखने के लिए वेट करते हैं, और उसके बाद नेक्स्ट क्या करना है। अभी ये ट्वीज़र पूरी रेडी हुई नहीं, वीडियो हो सकता है लंबा है, और अगर लंबा हो रहा है तो आपको बनाने में 10 मिनट लगने हैं, समझने में टाइम थोड़ा सा ज़्यादा लग जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो बस ये देखिए, ये और ये हमारी ये दो चीज़ें ट्वीज़र करीब करीब रेडी हो चुकी। अब इसके अंदर टेंशन देनी है ताकि ये फैली रहे, और यहाँ से दो कनेक्शन, एक इस कोड से पॉजिटिव या नेगेटिव, वो करने हैं। और इसकी स्ट्रेंथ बनाने के लिए भी क्या करना बाकी है वो बताता हूँ। अभी इसे थोड़ा सा और रेस्ट देते हैं, सूख जाए, फिर उसके बाद बताता हूँ आपको। तो ये हमारा फिक्स हो चुका। अब इसके बाद इसको साइड पे करता हूँ, और अब इसके बीच का काम करना अपने को। ये आइसक्रीम स्टिक ही लिए, और इसको करीबन इतना हिस्सा, अंदाज़न से आधा इंच जितना पीस हम काटेंगे, और कट करने के बाद क्या करना है बताता हूँ आपको। तो इतना हिस्सा आपके सामने मैं कटर से कट कर रहा हूँ, और कट करने के बाद ये देखिए ये पीस निकल गया इतना सा। बस अब काम बचा इसे टेपर करना, बिल्कुल बारीक, इन दोनों के बीच में आराम से आ जाए। और अगर आपको ज़्यादा ट्वीज़र के अंदर टेंशन चाहिए तो आप 2 पीस ले सकते हैं इस तरह के। एक पीस के साथ आपको दिखा रहा हूँ, तो उससे आपको समझ आ जाएगा। तो एक टूल हमारे पास ये भी है, इसी से काम करूँगा। लकड़ी के गुटके के ऊपर 3 तरह के रेगमाल लगाए हैं, और ये वाला सारा काम कितनी सारी फॉइल्स होता, एक रेती, दूसरी बड़े साइज़ की, तीसरी एक और, इतना सारा खर्चा करने के बाद 150, 200, 150, 200 मिला जुला के अगर आप देखो, उसके बाद फिर पतले साइज़ की ये वाली एक ये भी यूज़ करनी पड़ती है कई जगह पे हमें टूल्स में। इसके बजाय ये भी एक शॉर्टकट टूल है, आप इसे बना सकते हैं। लकड़ी का गुटका लो, और अलग अलग तरह के इस तरह के रेगमाल आपको मार्केट से मिल जाते हैं। इन्हें आप फेविक्विक से या बॉन्डफिक्स से किसी भी तरीके से पेस्ट कर सकते हैं। यहाँ मोटा है बड़े साइज़ का ये, उसके बाद इससे पतले साइज़ का इस साइड पे, और वाटरप्रूफ वाला बिल्कुल बारीक इस जगह पे आप इसे पेस्ट कर लेंगे तो हमारा टूल रेडी हो जाएगा। तो देखिए ये वाला पीस जो है, इसे इस तरीके से यहाँ से मैं घिसा लेता हूँ। आप देख सकते हैं बड़ा इजीली हो रहा है ये, और इधर से भी इस तरीके से बिल्कुल ब्लेड की तरह कर लेंगे इसे, और आप देखेंगे कि किस तरीके से कैसे काम हो रहा है, और टेंशन बन जाएगी। ये देखिए बिल्कुल ब्लेड की तरह आगे से शार्प हो चुका। और आप इसकी जगह एक ही जगह 2 भी ले सकते हैं, थोड़ा नहीं तो 2 पीस ले लेंगे इसके बीच में। अब इसे इस जगह पे हमें सेट करना, यहाँ सेट करने के बाद फिर इसे सेट करेंगे, और बीच में टेंशन अपने आप बन जाएगी। तो दोस्तों देखिए यहाँ पर इसके बीच में मैंने 2 पीस लगाए क्योंकि टेंशन कम थी। अभी देखिए ये कहाँ तक जा रहा है, ये आप देख सकते हैं। तो हमारी ट्वीज़र करीब करीब कंप्लीट हो चुकी। यहाँ आपको 2 पीस लेने हैं जो मैंने आपको बताए थे, और अभी ये 2 वायर पड़ी हैं, ये दो वाली 2 वायर को सोल्ड करना है अपने को। और उसके लिए ये 5-5 रुपए की हमें मिल जाती हैं मार्केट से ईजिली। इसमें 2 वायर लिए, एक रेड प्रॉप, मेरे पास ब्लैक वायर नहीं थी तो ब्लू ले ली मैंने उसकी जगह पे। और ये लगाने के बाद ये देखिए ये रेडी हो चुकी है आपके सामने। अभी इसे यहाँ सोल्ड कर दूंगा मैं। उससे पहले इसके बीच में एक स्लीव डाल लेते हैं हम इस तरीके से, ताकि यहाँ तक फिक्स आ पाए। और अभी इसको सोल्ड करके आपको पूरा चेक कराता हूँ। अभी ये एक्चुअल बांस की बनी होती है, तो इसकी बीच में स्ट्रेंथ चाहिए। तो इसमें हम क्या करेंगे, इस जगह पे सारी फेविक्विक डाल देंगे, लेमिनेट। तो आपके सामने ये 2 वायर मैं एक बार छील रहा हूँ और सोल्ड करते हैं। आप लेफ़्ट या राइट किसी भी तरीके से कोई भी मान लीजिए, और इसे एक बार यहाँ ट्विस्ट करके सोल्ड कर लेते हैं। और ये देखिए
यहाँ मैं इसे सोल्ड करने लगा हूँ। ये प्रॉपर सोल्ड हो चुकी आपके सामने, और एक्स्ट्रा वायर को मैं कट कर रहा हूँ। और इस साइड से ये वाली ब्लू वायर जो हमारी, पर इस पर थोड़ा कार्बन है, इसे साफ करता हूँ एक बार। तो मैंने इसका कार्बन क्लीन कर लिया और अब इसे सोल्ड करने लगा हूँ। यहाँ ट्विस्ट करता हूँ वायर को आपके सामने, और हमारा इसको सोल्ड करने के बाद काम परफेक्ट हो जाएगा। इसे यहाँ से कट कर देता हूँ एक बार और सोल्ड कर देता हूँ आपके सामने। ये भी हो गया हमारा सोल्ड, परफेक्टली फाइन हो गया। और अब ये वाली जो केबल्स जो थी हमारी, रेड वाली तो रेड पे ही है पॉजिटिव, और ये मेरे पास ब्लैक अवेलेबल नहीं थी, ब्लू लगाई। अब ये स्लीव इसके ऊपर, यहाँ मैं इसके ऊपर चढ़ा पर लगा चुका, और अब इसके बाद हीट दे देता हूँ इसको। ये देखिए, अगर स्लीव ना भी हो तो किसी तरह का कोई भी प्लास्टिक का आप ढक्कन लगा सकते हैं उसके ऊपर। और इससे पहले वाले के अंदर हमने जो फेविक्विक का ढक्कन लगाया था इसके अंदर, और ये देखिए इसे इस तरह से आप सेट कर सकते हो। अगर स्लीव आपके पास अवेलेबल है, नहीं तो आप जैसा भी एडजस्ट करना चाहें तो आप एडजस्ट कर सकते हैं इसे। और हमारी ये आप देख सकते हो ये रेडी हो चुकी। अभी इसका फाइनल रिजल्ट आपको दिखाता हूँ, और आप देखिए इसमें थोड़ा बहुत अगर कुछ लगे कि ये कोई एरर है तो आप इसे थोड़ा बहुत हिला डुला के ओके कर सकते हैं, ठीक है। तो हमारी ये ट्वीज़र एकदम एक्यूरेट ओके हो चुकी। अब फाइनल टेस्ट पे आएंगे, और अभी उससे पहले जो काम करना ज़रूरी है वो बताता हूँ आपको। अब यहाँ इसकी वुड की जो ये वुड है, और इसकी स्ट्रेंथ बनानी बहुत ज़रूरी है। तो फेविक्विक इस साइड पे पूरी लगा देंगे, इधर भी लगा देंगे। तो आपके सामने लगाता हूँ और रेस्ट पे करता हूँ इसको। तो ये फिर दोबारा से फेविक्विक लिया और रेड वाली वायर को रेड मार्क कर दिया, और यहाँ पर पूरी फेविक्विक को फैलाना है अपने को, काइंड ऑफ लेमिनेशन करना है इसको, ताकि इसकी अंदर जो रेशे हैं उसके स्ट्रेंथ बन जाए। मैक्सिमम क्या होगा 10-20 रुपए की आपकी फेविक्विक लगेगी, इससे आपको खर्चा नहीं होने वाला। और इसके बाद आपको बताऊंगा एक चीज़ और, जिससे आपको गुड लक मिलेगा। आप जो काम कर रहे हैं उस काम में गुड लक कैसे मिलेगा, शुभ लाभ कैसे होगा, इसी से होगा, इसी ट्वीज़र वाले हमारे इससे होगा। कैसे करना है बताता हूँ। एक बार इसको सूखने देते हैं, और सूखने के बाद फिर चेक करते हैं। ये लेमिनेट हो चुका, और अब इस सूखने के लिए इसे थोड़ा सा वेट कराते हैं। तो दोस्तों ये स्लीव भी डल गई इसके अंदर, और फेविक्विक लगाने के बाद ये सूख चुका, क्योंकि ये बांस का था, आइसक्रीम वाली जो स्टिक थी उससे बनाया था। अब इस पे रेड मार्क इसलिए कर दिया था कि वो वायर चेक कर ली थी, क्योंकि इस साइड पॉजिटिव और किस साइड नेगेटिव। अब आपको मल्टीमीटर पे लगा के एक बार कॉन्टीन्यूटी बीप चेक कराता हूँ। ये कॉमन पे लगा दिया ब्लू वायर, और रेड यहाँ लगा दिया, और अब देखिए इसमें बीप साउंड आपको सुनाई दे रहा है, और 0 ओम पे आएगा ये देखिए, बिल्कुल देखिए आप 0 ओम पे आ रहा है। यूनिवर्सल टूल मैंने आपको बताया, इससे हर चीज़ चेक हो सकती है, और इससे क्या क्या चीज़ें चेक हो सकती है मैंने पहले भी आपको बताया था। कुछ चीज़ें तो मैं आपको बता चुका, और बाकी की सब चीज़ें कमेंट में मैं आपसे इतना ज़रूर चाहूँगा कि आप कमेंट में बताना कि इस टूल से, इस ट्वीज़र वाले प्रोब से हम क्या क्या चीज़ें चेक कर सकते हैं। वोल्टेज चेक कर सकते हैं, स्पीकर चेक कर सकते हैं, फ्यूज चेक कर सकते हैं, माइक चेक कर सकते हैं, उतरे हुए पीसीबी के अंदर पार्ट्स भी चेक कर सकते हैं, वोल्टेज चेक कर सकते हैं। इसके अलावा पीसीबी से जो निकले हुए कैपेसिटर हैं, रेजिस्टेंस हैं, उनकी वैल्यू मल्टीमीटर पर लगा के चेक कर सकते हैं। क्या क्या चीज़ें इसके अलावा और कर सकते हैं। अगर मैंने 5 या 7 चीज़ें 10 चीज़ें आपको बताई हैं, तो और क्या क्या कुछ हो सकता है वो सब आप शेयर करना कमेंट्स के अंदर। अगर आप शेयर करोगे तो होगा क्या, आप जैसे जो बिगिनर्स हैं या आप जैसे जो पहले से एक्सपीरियंस टेक्नीशियंस हैं वो कुछ इनपुट देंगे तो मुझे अच्छा लगेगा, और लोग सीखने के लिए, समझने के लिए इच्छुक होंगे, और उनको भी फ़ायदा मिलेगा और मुझे भी फ़ायदा मिलेगा। तो थैंक्स अ लॉट दोस्तों, जय हिंद।